बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको याद होगा तो हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर अखलात का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आप लोगों के सामने रखा था और हमने अखलात की तारीफ़, उसकी अलग अलग किस्म की तकसीम और उसकी क्या खसूसियात वगैरह होती हैं, तो इन सब चीज़ों का तारुफ आप लोगों के सामने रखा था। आज के इस वीडियो में हम खिलते दम या फिर खून के बारे में डिटेल के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो अखलात हमने आपको बताया था कि 4 होती हैं: दम, बलगम, सफरा और सौदा। तो एक एक करके हम इनको देखने वाले हैं और एक एक करके इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम खिलते दम या फिर खून के बारे में पढ़ाई करेंगे और देखेंगे कि दम की क्या खसूसियात होती हैं, इसकी क्या डिटेल्स होती हैं। तो सबसे पहले तो जो खिलते दम होती है ये बदन के अंदर सबसे ज़्यादा गालिब होती है। जब हम रगों से खून को निकालते हैं या फिर उसका मुआयना करते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरी कोई और खिल्त उसके अंदर हमको नज़र नहीं आती, बल्कि सबसे पहले हमको खून ही नज़र आता है, दम ही नज़र आता है। तो ये तमाम अखलात के ऊपर हावी होती है, तमाम अखलात के ऊपर इसका गलबा होता है, इसका रंग भी गालिब होता है, इसकी बू भी गालिब होती है। इसके बारे में बताया जाता है कि इसका जो मिजाज है तो वो हार रतब होता है, यानी गर्म और तर होता है, और इसीलिए इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये हवा से ज़्यादा मुशाबे होता है। रुक्न जो हवा है, हमने अरकान के अंदर पढ़ा था कि अरकान भी 4 हैं, तो ये रुक्न हवा से मुशाबहत रखता है। उसी के साथ इसके अफ़ाल क्या है, बदन के अंदर ये काम क्या करेगा। तो इसका सबसे पहला जो काम होगा, खिलते दम का जो सबसे पहला काम होगा, तो वो बदन का तग़ज़िया करना है, बदन को न्यूट्रिशन फराहम करना है। उसी के साथ साथ इसका एक और काम है, वो है जुज़ मा यतहल्लल बनना, यानी जो अज्जा बदन के तहलील हो गए हैं, जो डिज़ॉल्व हो गए हैं। तो जब भी हम कुछ काम करते हैं तो किसी भी काम के नतीजे में हमारे बदन के कुछ अज्जा ऐसे होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं कि जो हर वक्त डिज़ॉल्व होते रहते हैं, उनके अंदर तहलील होती रहती है, वो ख़त्म होते रहते हैं। तो खून का काम ये होता है कि जैसे ही कोई जुज़ बदन से तहलील हुआ, कोई बदन से कोई उज़्व हमारे डिज़ॉल्व हुआ, तो फ़ौरन उसकी जगह ये ले लेता है। उसकी वजह से ये होता है कि जिस्म की हिफाजत होती है और सेहतमंदी बरकरार रहती है। तो अगर ऐसा होता गया कि हमारे बदन के जो अज्जा हैं तो वो तहलील होते गए, लेकिन उनकी जगह नया पार्ट नहीं बना, तो एक दिन फिर हमारा बदन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन खून ये नहीं होने देता, बल्कि खून जैसे ही कोई जुज़ हमारे बदन से तहलील होता है, डिज़ॉल्व होता है, तो खून फ़ौरन उसकी जगह ले लेता है और ये जिस्म की हिफाजत करता है और उसकी सेहत को बरकरार रखता है। उसी के साथ साथ खून जिस्म को हरारत देता है। तो खून हम सभी जानते हैं कि ये चूँकि हार है, ये गर्म है, तो बदन को गर्म रखता है, बदन की गर्मी को ये बरकरार रखता है। और इसके नतीजे में जो आज़ा होते हैं तो उनकी जो क़ुव्वतें होती हैं तो वो बरकरार रहती हैं, और साथ ही साथ आज़ा के जो अफ़ाल हैं तो वो सही तरीके से अंजाम पजीर होते हैं। आज़ा अपने जो काम हैं, अपने जो अफ़ाल है, तो उनको सही तरीके से अंजाम दे सकते हैं। अब जो दम है तो उसकी 2 तकसीम की गई है, उसकी अक़साम 2 होती हैं। पहली होती है तबई और दूसरा होता है गैर तबई। इसको आप नेचुरल या फिर अननेचुरल भी कह सकते हैं। तो तबई और गैर तबई 2 इसकी किस्में हैं। तो इनकी दोनों की क्या खसूसियात होती हैं तो वो अभी हम समझ लेंगे। तो तबई जो खून होता है तो उसकी सबसे पहली जो खसूसियत होती है तो वो ये है कि इसके अंदर रूह महलूल होती है। रूह से यहाँ पे मुराद ऑक्सीजन है। तो रूह से मुराद ऑक्सीजन है। इस खून के अंदर रूह शामिल होगी या फिर ऑक्सीजन शामिल होगी। दूसरा, इसकी जो दूसरी जो खसूसियत होती है वो ये है कि इसका जो रंग होगा तो वो सुर्ख होगा, वो लाल होगा। उसी के साथ साथ ये बू से भी खाली होता है, इसकी कोई ख़ास बू नहीं होती, इसकी स्मेल नहीं होती। और उसके बाद में ये जो होता है तो मोतदिलुल क़िवाम होता है, यानी इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है तो वो बैलेंस्ड होती है, ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला होता है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। और सबसे आखिरी इसकी जो खसूसियत होती है वो ये होती है कि इसका जो मज़ा होता है, इसका जो टेस्ट होता है तो वो शीरी होता है, मीठा होता है। तो अब इसके बारे में ये कहा जाता है
कि ये जो शीरीनी है या जो मिठास इसकी है तो वह ऐसी नहीं है कि जैसे गुड़ की या फिर शक्कर की या शहद की होती है, बल्कि दीगर अखलात के मुकाबले में खून ज़्यादा मीठा होता है। इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि इसका मज़ा शीरीं होता है, ये मीठा होता है। खून के बारे में या तबई खून के बारे में एक और चीज़ ये बताई जाती है कि इसके अंदर दीगर जो अखलात होती हैं, यानी सफ़रा, सौदा और बलगम, ये तीनों की तीनों कमियत और कैफियत के एतबार से, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी के एतबार से अलग अलग मिकदारों के अंदर शामिल होती है। तो हमने आपको पिछले हमारे वीडियो के अंदर एक तजुर्बे के बारे में बताया था कि किस तरह से इन चारों अखलात को एक दूसरे से अलग अलग किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि गैर तबई खून क्या होता है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो खुसूसियात या जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो प्रॉपर्टीज़ तबई खून के अंदर पाई जाएगी, अगर वो किसी खून से निकल जाए, उनमें से कोई भी एक या फिर तमाम किसी भी तबई खून से निकल जाए, तो फिर उसको गैर तबई खून कहा जाता है। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं तो इनको हम थोड़ा शॉर्ट में एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि तबई खून का जो रंग होता है तो वो कैसा होता है। तो इसके बारे में बताया जाता है कि जो शरियानी खून जो होता है या फिर आर्टरीज़ में जो पाया जाता है जो खून, तो उसका जो रंग होता है तो वो शोख सुर्ख होता है, यानी एकदम गहरा लाल होगा। लेकिन उसके मुकाबले में जो वरीदी खून होता है या फिर वेंस के अंदर जो खून पाया जाएगा तो वो सियाही माइल होगा। उसके अंदर कुछ काली रंगत भी पाई जाएगी, उसके अंदर कुछ सियाही भी पाई जाएगी, क्योंकि इन दोनों के अंदर फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर O2 शामिल होता है और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। और इसी के साथ में ये भी बताया जाता है कि फ़क्रुद्दम में यानी एनीमिया के अंदर खून का ये जो शोख सुर्ख रंग है तो ये हल्का पड़ जाता है, इसका रंग हल्का हो जाता है। उसी के साथ एक और चीज़ ये है कि खून का फिर मज़ा कैसा होता है। तो खून के बारे में ये बताया जाता है कि इसका मज़ा शीरीं होता है या मीठा होता है, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर कुछ नमकीन अज्जा भी पाए जाते हैं। तो ये हल्का सा नमकीन भी होता है और इसके अंदर कुछ नमकियात भी पाई जाती हैं। और इनकी ज़रूरत क्या है, तो इनकी ज़रूरत बताई जाती है कि ये बलगम को जमने से रोकती है, बलगम को मुंजमद होने से रोकती है। इसकी जो इसका जो नमकीन टेस्ट होता है या जो नमकियात इसके अंदर होती हैं तो वो बलगम को मुंजमद होने से रोकती हैं। और उसी के साथ साथ ये गंदगी और उफूनत को यानी इन्फेक्शन को होने से भी रोकती है। तो नमक के बारे में हम सभी जानते हैं कि नमक इन्फेक्शन को रोकता है या नमक किसी भी चीज़ को सड़ने गलने से बचाता है। तो खून के अंदर जो नमकियात पाई जाती हैं तो वो पहले तो बलगम के जमने से रोकती हैं और साथ ही साथ गंदगी और उफूनत को भी रोकती हैं। खून की जो बू होती है, ये स्मेल जो होती है, तो हमने यहाँ पर देखा कि ये इसके अंदर किसी भी तरह की कोई बू नहीं पाई जाती। लेकिन कुल्लियात नफीसी के जो राइटर हैं अल्लामा नफीस, उनका कहना है कि अगर खून के अंदर बू हो जाए तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर सड़न पैदा हो गई है, इसके अंदर उफूनत हो गई है, अगर इसके अंदर किसी भी किस्म की बू पैदा हो जाए। उसी के साथ ये भी बताया जाता है कि अगर खून के अंदर तुरशी पैदा हो जाए या उसके अंदर खटास पैदा हो जाए तो फिर इसका मतलब भी उफूनत होता है। तो ये कहा जाता है कि जिस तरह से उफूनत बू पैदा करती है, बदबू पैदा करती है, उसी तरह से खटास भी पैदा करती है, वो खट्टापन भी पैदा करती है, तुरशी भी पैदा करती है। खून के बारे में ये कहा जाता है कि इसका जो क़िवाम होता है तो वो मोतदिल होता है, इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है तो वो मोतदिल होती है, ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला होता है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि जो इसके क़िवाम को या इसकी कंसिस्टेंसी को तब्दील कर देती हैं। जैसे फ़क्रुद्दम में या एनीमिया के अंदर खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, रकीक हो जाता है। उसकी वजह से खून के जो अफ़ाल होते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो खून अपना काम ठीक से अंजाम नहीं दे सकता और खून का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है बदन का तग़ज़िया, तो उसके पतला होने की वजह से खून ये काम नहीं कर पाता, बदन का तग़ज़िया नहीं कर पाता। और उसी की तरह हैज़ा के अंदर ये होता है कि खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, इसका जो क़िवाम होता है तो बहुत ज़्यादा गलीज़ हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। उसके नतीजे में ये होता है कि जो बहुत ही बारीक जो हमारी रगें होती है या फिर जैसे कैपिलरीज़ वगैरह होती हैं तो खून उनके अंदर फिर इंटर नहीं हो पाता, उनके अंदर सरायत नहीं कर पाता, जिसकी वजह से
बदन का तग़ज़िया नहीं हो पाता और फिर बाज़ औक़ात इंसान की मौत तक वाक़ई हो जाती है। तो ये खिलते दम का एक बहुत ही शॉर्ट में इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने हमने रखा है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप डिटेल के अंदर इसके बारे में पढ़ें तो आपको हम रिकमेंड करेंगे उसूल तिब। आप चाहें तो इस किताब से भी रेफ़र कर सकते हैं या फिर कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान उसके ज़रिए से जो किताब शाये की गई है उसूल तिब, तो उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।